आपको हेल्थ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस के रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आपसे डिस्कस करूंगा। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने पीटीआई के लिए जो सिलेबस दिया है इनमें से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है टेस्ट मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। इसके रिलेटेड मैं कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस करूँगा, स्पेशली बॉडी के रिलेटेड, मुख्तलिफ फिटनेस के रिलेटेड और दीगर ऐसी चीज़ें हैं खेलते हुए या गेम के रिलेटेड, फिटनेस के रिलेटेड जो है टेस्ट एंड मेजरमेंट, यानी ये बॉडी का टेस्ट किए जाते हैं, इसको मेजर किए जाती है और इसका इवेल्युएट की जाती है। ठीक है, तो इसके यूज़ होते हैं और साथ साथ मुख्तलिफ मेथड यूज़ करते हैं। इन सारी चीज़ों को मैं तफसील से आपसे डिस्कस करूँगा। तो मेरा जो बेसिक जो पॉइंट है वो टेस्ट की तैयारी है, तो मैं एमसीक्यूज़ बेस्ड यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपसे डिस्कस करता रहता हूँ। तो आज भी इसी तरह मैं 20+ एमसीक्यूज़ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आपसे शेयर करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस के आपको पता है 11 टोटल कंपोनेंट है। इनमें से 5 जो है स्किल रिलेटेड फिटनेस है, फिटनेस के कंपोनेंट है, और जो 6 है वो हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा ऐसा फिटनेस के कंपोनेंट है जो कि नहीं है। ठीक है, तो टोटल जो 11 में से आपको पता है इसमें हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी वो फिटनेस के एक कंपोनेंट है, एटीट्यूड, स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। 4 ऑप्शन दिया है, एटीट्यूड है वो फिटनेस के कंपोनेंट नहीं है, क्योंकि जो फिटनेस के जो कंपोनेंट है 11 कंपोनेंट, इनमें फ्लेक्सिबिलिटी है, स्ट्रेंथ है, एंड्योरेंस है, पावर है, एजिलिटी है, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी है और कोऑर्डिनेशन है, बॉडी कंपोजिशन है। इसी तरह टोटल 11 फिटनेस के कंपोनेंट है। इनमें से जो एटीट्यूड है वो फिटनेस के कंपोनेंट नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, एटीट्यूड इज द नॉट कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। MCQ number 2, what does the term VO2 max measure in physical education? यानी फिज़िकल एजुकेशन में जो VO2 मैक्स है इसके ज़रिए किस चीज़ का हम मेजर करते हैं। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए मसल स्ट्रेंथ, ऑप्शन बी बॉडी कंपोजिशन, ऑप्शन सी मैक्सिमम ऑक्सीजन अपटेक एंड ऑप्शन डी फ्लेक्सिबिलिटी। तो जो VO2 का जो मतलब है वो है मैक्सिमम ऑक्सीजन इंटेक या इंटेंसिटी। तो वो जो है इसके ज़रिए हम मेजर करते हैं मैक्सिमम ऑक्सीजन अपटेक। तो ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट आंसर है, यानी कि मैक्सिमम ऑक्सीजन अपटेक। क्वेश्चन नंबर 3, द सेट एंड द रीच टेस्ट इज यूज्ड टू एसेस विच कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। ऑप्शन ए है कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, मस्कुलर स्ट्रेंथ एंड बॉडी कंपोजिशन। इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी को हम मेजर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन फिजिकल एजुकेशन द टर्म 1 रिपीटिशन मैक्सिमम 1 RM इज़ यूज टू मेजर। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए रिएक्शन टाइम, ऑप्शन बी एजिलिटी, ऑप्शन सी मस्कुलर स्ट्रेंथ एंड ऑप्शन डी बैलेंस। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, बिकॉज मस्कुलर स्ट्रेंथ इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसमें क्या होता है 1 रिपीटिशन मैक्सिमम, इसका मतलब ये है कि जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं अपने मसल्स के जो पावर है, स्ट्रेंथ है, इसको हम चेक करते हैं। यानी कि एक ही टाइम में है हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना वेट उठा सकते हैं। ठीक है, ये एक टेस्ट है। Question number 5, which of the following is a field test used to assess agility in physical education? हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन 1 20 यार्ड डैश, ऑप्शन बी कॉपर टेस्ट एंड ऑप्शन सी वर्टिकल जंप एंड ऑप्शन डी इज टी टेस्ट। और जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है टी टेस्ट, यानी टी टेस्ट के ज़रिए हम क्या करते हैं, एजिलिटी का मेजर कर सकते हैं। Question number 6, which test is commonly used to measure the flexibility of our lower back and hamstring muscles? ऑप्शन 1 है 1.5 मील रन, ऑप्शन 2 है कॉपर टेस्ट एंड ऑप्शन सी है सेट एंड रीच टेस्ट, ऑप्शन डी है प्लैंक टेस्ट। जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है सेट एंड रीच टेस्ट। पहले भी मैंने आपको बताया था कि सेट एंड रीच टेस्ट के ज़रिए हम क्या करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द स्किन फोल्ड मेजरमेंट मेथड इज़ कॉमनली यूज टू एस्टिमेट। ऑप्शन 1 है मस्कुलर स्ट्रेंथ, ऑप्शन बी है बॉडी कंपोजिशन, ऑप्शन सी है कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस एंड ऑप्शन डी है एजिलिटी।
तो स्किन फोल्ड के ज़रिए हम क्या चीज़ मेजर करते हैं, बॉडी कंपोजिशन को मेजर करते हैं। स्किन फोल्ड एक आला है जिसके ज़रिए हम अपने बॉडी में कितने परसेंट जो है फैट है और लीन बॉडी फैट को जो है हम मेजर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, दी 20 मीटर शटल रन टेस्ट बीप टेस्ट प्राइमरी एसेस, यानी कि जो एक टेस्ट होता है जिसको जो है बीप टेस्ट भी कहा जाता है, 20 मीटर शटल टेस्ट भी कहा जाता है। उसके ज़रिए हम किस चीज़ को हम मेजर करते हैं। ऑप्शन 1 है स्पीड, ऑप्शन 2 है कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस, ऑप्शन सी है फ्लेक्सिबिलिटी एंड ऑप्शन डी है मस्कुलर स्ट्रेंथ। तो इसमें से ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस को हम मेजर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट यूज टू मेजर बैलेंस एंड स्टेबिलिटी इन फिजिकल एजुकेशन। ऑप्शन ए 12 मिनट रन, ऑप्शन बी स्टोक स्टैंड टेस्ट एंड ऑप्शन सी पुशअप टेस्ट, ऑप्शन डी 40 यार्ड डेश। जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी स्टोक स्टैंड टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज पर्पस ऑफ द एलियन एजिलिटी टेस्ट इन फिजिकल एजुकेशन। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन 1 मेजरिंग मस्कुलर एंड्योरेंस, ऑप्शन बी assessing reaction time, option D evaluating aerobic capacity and option D testing agility and speed। तो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि टेस्टिंग एजिलिटी एंड स्पीड। क्वेश्चन नंबर 11, द 1.5 मील रन टेस्ट प्राइमरी एसेस। ऑप्शन ए मस्कुलर स्ट्रेंथ, ऑप्शन बी फ्लेक्सिबिलिटी, ऑप्शन डी कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस एंड ऑप्शन डी इज बॉडी कंपोजिशन। हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस, यानी जितने लॉन्ग टर्म के लिए हम रनिंग करते हैं तो जिसके ज़रिए हमारा क्या होता है, एक फिटनेस के एक कंपोनेंट है कार्डियो, यानी कि हार्ट के रिलेटेड है, तो कार्डिक हमारा चेक होता है इसमें। एंड्योरेंस का मतलब ही यही है कि हम लॉन्ग टर्म के लिए विदाउट एनी फटीग हम परफॉर्म कर सकें, हम एक्टिविटी परफॉर्म कर सकें। Question number 12, which instrument is commonly used to measure in individual resting heart rate in physical education assessment? Option 1 है tonometer, option B है goniometer and option C है stethoscope and option D है sphygmomanometer। तो option C is the correct answer। Question number 13, in physical education the Cooper test is used to measure। ऑप्शन 1 है मस्कुलर एंड्योरेंस, ऑप्शन बी है फ्लेक्सिबिलिटी, ऑप्शन सी है कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस एंड ऑप्शन डी है मस्कुलर स्ट्रेंथ। ये जो कॉपर टेस्ट है जिसके ज़रिए हम किस चीज़ को मेजर करते हैं, तो इसके ज़रिए हम कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस को टेस्ट करते हैं। यानी कि ये एक कॉपर टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसमें जो है जो बंदा 12 मिनट में मैक्सिमम यानी ज़्यादा से ज़्यादा रन करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, उसको कहते हैं कॉपर टेस्ट। यानी कॉपर टेस्ट के ज़रिए हम कार्डियो, फिर वही हार्ट के रिलेटेड है तो हम एंड्योरेंस चेक कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, दी BMI बॉडी मास इंडेक्स इज़ मेजर यूज टू एसेस। BMI के ज़रिए हम किस चीज़ को मेजर करते हैं। 1 है फ्लेक्सिबिलिटी, 2 है बॉडी कंपोजिशन, C है मस्कुलर स्ट्रेंथ एंड D है एजिलिटी। ठीक है, BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स है। तो इसमें क्या होता है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बॉडी कंपोजिशन, यानी बॉडी में कितने परसेंट जो है हमारा फैट है और लीन बॉडी को हम BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स में मेजर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वैलिड असेसमेंट टूल टू मेजर मस्कुलर एंड्योरेंस। नीचे दी गई है इनमें से कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है या कौन सा ऐसा असेसमेंट है, वैलिड असेसमेंट है जिसमें हम एंड्योरेंस को मस्कुलर एंड्योरेंस को मेजर करते हैं। ऑप्शन ए है 50 मीटर स्प्रिंट, ऑप्शन बी पुशअप टेस्ट, ऑप्शन सी वर्टिकल जंप एंड ऑप्शन डी 12 मिनट रन। तो इसमें जो है ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, पुशअप टेस्ट के ज़रिए हम क्या करते हैं, मस्कुलर एंड्योरेंस को हम चेक कर सकते हैं। Question number 16, the Wingate test is used to evaluate option A agility, option B flexibility, option D anaerobic power and option D reaction time। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है एनारोबिक पावर, यानी कि विंगेट टेस्ट के ज़रिए हम एनारोबिक पावर को टेस्ट कर सकते हैं। Question number 17, which test measure in individual ability to perform a specific number of setup in a given time frame। Option A है set and reach test,
ऑप्शन बी कैरल अप टेस्ट, ऑप्शन सी 40 यार्ड डैश एंड ऑप्शन डी 1.5 मील टेस्ट। जो करेक्ट आंसर है वो है कैरल अप एंड टेस्ट। Question number 18. The hand grip dynamometer is commonly used to measure option A cardiovascular endurance, option B muscular strength, option C flexibility and option D reaction time। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है मस्कुलर स्ट्रेंथ, यानी कि हैंड ग्रिप डायनेमीटर टेस्ट के ज़रिए हम अपने मस्कुलर स्ट्रेंथ को चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, द टी टेस्ट इज़ डिज़ाइन टू एसेस। टी टेस्ट के ज़रिए हम किस चीज़ को एसेस कर सकते हैं? ऑप्शन ए है मस्कुलर इंड्योरेंस, ऑप्शन बी है बैलेंस एंड स्टेबिलिटी, ऑप्शन सी कार्डियोवैस्कुलर इंड्योरेंस एंड ऑप्शन डी है एजिलिटी। तो एजिलिटी क्या करते हैं? टी टेस्ट के ज़रिए हम एजिलिटी को टेस्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब्जेक्टिव मेथड ऑफ असेसिंग फिजिकल एक्टिविटी लेवल इन इंडिविजुअल? ऑप्शन ए पेडोमीटर, ऑप्शन बी एक्सेलेरोमीटर, ऑप्शन सी फिजिकल एक्टिविटी क्वेश्चनियर एंड ऑप्शन डी हार्ट रेट मॉनिटर। तो करेक्ट आंसर है वो है फिजिकल एक्टिविटी क्वेश्चनियर। तो आज के 20 MCQs यहाँ पे कंप्लीट हो गए।